ऊंचे मंच पर परफॉर्म कर रही औरत का बैलेंस बिगड़ गया और वह गिरने लगी। खैर किस्मत से उसने गिरते वक्त एक हाथी के बच्चे के सिर पर बंधी रेशमी रुमाल पकड़ ली। औरत को हवा में लटकते देखकर पूरा ऑडियंस सन्न रह गया, मगर उसके मैनेजर ने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए नीचे लगी सेफ्टी नेट हटा दी। औरत घबरा गई और रुमाल 10 उसका वजन न संभाल सका, टूट गया। भाग्य से एक साथी ने रस्सी फेंककर उसे बचा लिया, लेकिन अब मंच पर खड़ा हाथी का बच्चा मुश्किल में आ गया। वह डरकर किनारे की तरफ तड़पने लगा। दर्शक हैरान थे, मगर आगे बढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। सबको लगा कि हाथी को नॉर्थ वेस्ट सिटी भेज दिया जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने कान फड़फड़ाए और हवा में उछल गया। यह अजीब नजारा देखकर सब दंग रह गए, पर हाथी वहीं नहीं रुका, बल्कि अपनी मां की तलाश में उड़ चला। पता चला कि उसकी मां को एक डाकू सरदार ने एक मनोरंजन पार्क में बेच दिया था। बेचारा हाथी जल्दी से उसे ढूंढ निकाला, मगर सरदार ने पैसे कमाने के लिए उसे कैद कर लिया। हाथी ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, तो सरदार ने उसकी मां की जान को धमकी देकर उसे मजबूर कर दिया। इस बात से सर्कस के कलाकार नाराज हो गए और उन्होंने मिलकर हाथी की मां को बचाने का फैसला किया। सबने मिलकर एक ट्रक चुराया और हाथी को छुड़ा लिया, लेकिन मनोरंजन पार्क के लोहे के गेट ने रास्ता रोक दिया। तभी छोटे हाथी ने प्रदर्शन करते हुए ऊपर की छत में छेद कर दिया और वे सब प्रकाश की गति से वहां से निकल भागे। फिर वे कंट्रोल रूम में गए और स्विच ऑन किया। अचानक सांग ब्याओ के गुंडे वहां आ गए और उन्हें रोकने लगे। संघर्ष के बीच छोटे हाथी ने बिजली का मेन स्विच ऑन कर दिया और पूरे पार्क की बिजली गुल कर दी। आखिरकार छोटा हाथी अपनी मां से जिस जगह मिलना चाहता था वहां पहुंच गया और इस तरह वे दोनों प्रकृति की गोद में लौट आए, जहां उन्होंने आजाद और खुशहाल जिंदगी शुरू की।